अपने एक हाथ को अपने गाल पर रखे आकाश की ओर देखती हुई पारो खुद में बड़बड़ा रही होती है। ओ भीरनी, कहाँ गोबर के उपले बनाती फिरती थी, आज विदेशों में घूम रही है, बड़ी बड़ी बातें कर रही है। मुझे सुना रही थी आसमान की ऊंचाइयों में बने रेस्टोरेंट में जाती हूँ मैं। हाँ तो जाना, मैं क्या करूँ, वहीं से सीधा स्वर्ग चली जाती ना, नीचे ही क्यों आई। पारो को खुद में बड़बड़ाता देख नंदू उससे पूछता है, अब किसने तुझे क्या कह दिया, क्यों खुद में बड़बड़ा रही है पारो? नास पीट जाए उस कमीनी का, बढ़ियाई तुम्हें गंवार कह रही थी। बढ़ियाई मेम साहब। अरे अरे पारो, रुक भी जा, बता तो क्या हुआ है, या पहले कुछ खाने को दे दे, बड़ी भूख लगी है, खाते खाते सुनता हूँ ना तेरी बात। पारो नंदू को खाना परोसती जाती है और कहानी सुनाती जाती है। वो मेरी सहेली नहीं थी क्या? अरे वो भीरनी, जिसकी शादी हमारे स्कूल वाले विनीत से हुई थी। पता है वो कहाँ गई थी? बता रही थी ऐसे रेस्टोरेंट में गई थी जहाँ ऊपर खिड़की से पूरा शहर दिखता है। कभी यहाँ घूमती है, कभी वहाँ। आई हुई है ना अपने मायके, तो सुना रही थी मुझे कि कहाँ जो रिश्ता तूने ठुकराया था, आज तक उसी से शादी करके मैं विलायत में आराम से बैठी हूँ, और कहाँ तेरा पति सड़क किनारे पालक पनीर और नान बेचता है। अच्छा, वो विनीत क्या रिश्ता तूने मेरे लिए ठुकराया था? मुझे याद है, पर वो विनीत तो मेरे छोड़े हुए जूते पहनता था, उसके पास अचानक इतने पैसे कहाँ से आए? पता नहीं, लोग कहते हैं उसे गड़ा हुआ खजाना मिल गया है, न जाने हमें कब गड़ा हुआ खजाना मिलेगा। हे भगवान, बस कहीं सड़क के किनारे 5 करोड़ रुपए गिरे हुए मिल जाए, और उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। पारो और नंदू बचपन से ही एक साथ पले बढ़े थे। नंदू बड़ा सीधा साधा था और पारो उतनी ही तेज तर्रार थी। यूं तो दोनों ही मन के बड़े अच्छे थे, पर पारो के सपने काफी बड़े बड़े थे और किस्मत उतनी ही खोटी। नंदू गांव के सड़क किनारे चटाई लगाकर मोमोज बेचा करता था। रोज की तरह आज भी नंदू पालक पनीर और नान बेचने निकलता है। जैसे खाते ही बढ़ जाती है सबकी शान, हाजिर है आपके सामने फिर से नंदू के पालक पनीर और नान। अरे नंदू, मैंने सुना था कि तूने कोई बड़ा काम शुरू किया है, काफी बड़ा काम शुरू किया तूने। हाँ अरे नंदू, मैंने सुना था तूने बड़ा काम शुरू किया है, काफी बड़ा काम शुरू किया है तूने। अच्छा नंदू, चल अब एक प्लेट पालक पनीर और नान तो खिला। हाँ लो ना। नंदू एक एक प्लेट पालक पनीर और नान सभी को देता है। मानना पड़ेगा नंदू, तेरे हाथ में तो जादू है, क्या पालक पनीर बनाई है तूने, खाकर तो मजा ही आ गया। क्यों भिरनी? उतना भी कुछ खास नहीं है। नंदू अपने काम को छोटा नहीं समझता था और दिलों जान से पालक पनीर और नान बनाकर सभी को खिलाता था। एक रोज रात को जब नंदू अपने घर लौट रहा होता है तो उसे रास्ते में एक बुढ़िया मिलती है जो पेड़ के किनारे बैठी हुई ठंड से कांप रही होती है। नंदू उस बुढ़िया के पास जाता है। इतनी रात में यहाँ अकेली तुम क्या कर रही हो बुढ़िया माई? पहले तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा, रास्ता भटक गई हो क्या? सब बताती हूँ बेटा, पहले मुझे खाने को तो दे, कई दिनों से भूखी हूँ। नंदू अपने हाथ से बने पालक पनीर और नान उस बुढ़िया को खिलाता है, जिसे खाकर बुढ़िया बड़ी खुश हो जाती है। क्या बताऊँ बेटा, मैं एक गरीब दुखियारी हूँ, भीख मांग कर ही अपना गुजारा करती हूँ। संपत्ति के नाम पर मेरे पास कुछ था तो एक चटाई, वो भी किसी मुए ने चोरी कर ली। अब इस जमीन पर सीधा सोने से ये पत्थर मुझे चुभते हैं। अपनी चटाई की तलाश में ही एक गांव से दूसरे गांव भटकती हुई मैं यहाँ आ गई। और अगले दिन फिर से एक हाथ में चटाई और दूसरे हाथ में गैस चूल्हा लिए नंदू पारो के साथ घर से निकल पड़ता है। अब फिर से वो भीरनी की बच्ची आएगी और मेरी गरीबी पर मुझे 100 ताने देकर जाएगी। क्या किस्मत है भगवान, घर भी एक ही माले का है जो शुरू होते ही खत्म हो जाता है। कम से कम 2 माले का रहता तो ऊपर से गिरकर जान ही दे देती। क्या लानत भरी जिंदगी है मेरी। अपने आप में बड़बड़ाती हुई पारो चटाई जमीन पर बिछाती है, पर उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। चटाई रोज की तरह क्यों नहीं लग रही है? अरे नंदू, ये मुझे वहम हो रहा है, ये चटाई खुद ब खुद बड़ी होती जा रही है। मतलब ये मेरा वहम नहीं है, ये चटाई सही में बढ़ती जा रही है। और जैसे ही नंदू और पारो उस चटाई पर खड़े होते हैं, चटाई फुर्र से हवा में उड़ जाती है, मानो कोई जादू हो।
चटाई पर रखा एक गैस चूल्हा बहुत सारे गैस चूल्हे में बदल जाता है। चटाई अपने आकार से 10 गुना बड़ी हो जाती है। उस पर अपने आप टेबल चेयर लग जाते हैं, मानो कोई उड़ने वाला ढाबा हो। उस बुढ़िया का दुख सुनकर नंदू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी चटाई उस बुढ़िया को दे देता है। इस चटाई को तुम रख लो बूढ़ी अम्मा, इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा तुम्हें है। मैं तो शहर जाकर एक नई चटाई ले आऊंगा। जैसे ही नंदू अपनी चटाई उस बुढ़िया को देता है, बुढ़िया कहती है, तेरे पास क्या ही है रे नंदू, मात्र ये चटाई जिस पर तू नान और पालक पनीर बेचता है। तेरा झूठा सच्चा ढाबा और मेरा रोना सुनकर ये चटाई भी तूने मुझे दे दी। तेरे जैसा बड़ा दिल वाला तो इस बुढ़िया ने आज तक नहीं देखा। ऐसा कहकर बुढ़िया पेड़ के पीछे जाती है और एक सोने की तरह चमकती हुई चटाई निकाल कर लाती है। ये ले तेरे अच्छे कर्मों का फल। अब तेरा ढाबा सिर्फ चलेगा नहीं, उड़ेगा भी। और ये कहकर बुढ़िया अचानक ही गायब हो जाती है और उसकी दी हुई चटाई की चमक भी चली जाती है। नंदू बुढ़िया की बात पर ज्यादा ध्यान न देकर उस चटाई को वापस अपने घर ले आता है। ये मतलब वो बुढ़िया कोई आम बुढ़िया नहीं थी। पारो, तेरा सपना पूरा हो गया। नंदू, अब हमारे दिन पलट जाएंगे, मिल गया खजाना। पारो और नंदू मिलकर भट्टी सुलगाते हैं और गैस चूल्हे को जलाते हैं। पहले तू ना जगती ना सुविधा इसलिए 2 ही खाना बना पाता था। आज तो सब कुछ है, इतने सारे डिश खिलाऊंगा कि गांव वाले वाह वाह करते नहीं थकेंगे। अपनी जादुई चटाई ढाबा में खाने की सारी तैयारी कर वापस उसी चटाई को जमीन पर ले जाकर पारो और नंदू सभी को आवाज देकर ढाबे पर बुलाने लग जाते हैं। एक बार जो आए नंदू का ढाबा, फिर कहता फिरे क्या खाना है रे बाबा। नंदू के खाने के तो सभी दीवाने थे और अब उसके ढाबे पर क्या कुछ नहीं मिल रहा था, वो भी इतनी किफायती दाम पर। तो कौन ना आता उसके ढाबे पर। नंदू के ढाबे के बाहर लंबी लाइन लग जाती है। कोई टेबल पर बैठा होता है तो कोई खड़ा होकर खाने का लुत्फ उठा रहा होता है। पर इसके पहले कि पारो सभी को अपनी चटाई ढाबे पर बिठाकर हवा में उड़ाती, वहाँ सेठ धनराज अपने कुछ गुंडों के साथ पहुँच जाते हैं। ए नंदू, चल 200 रुपए निकाल। 200 कैसे मालिक? सड़क के किनारे चटाई लगाने का तो आप 15 रुपए लेते थे। कल ही आपने कहा था कि अब रेट 1 साल बाद ही बढ़ेगा। तू जो कल खाता है अगले दिन भी उसे पेट में रखता है क्या? तो कल की बात क्यों दिमाग में रखा है? फेंक दे उसको, वरना मेरे लोग तुझे फेंक देंगे। और अगर चटाई जमीन पर रही ही ना, तब तो पैसा नहीं मांगोगी ना सेठ। चल मेरे उड़न खटोले। जैसे ही पारो ये कहती है, उसका चटाई ढाबा आसमान को छूने लग जाता है। अरे वाह भाभी, उड़ता हुआ ढाबा, ये तो मजा ही आ गया। जैसे जैसे लोग चटाई ढाबा में आते, चटाई ढाबा लोगों के अकॉर्डिंग बढ़ जाया करता। तो ना जगह की टेंशन और ना ही टेस्ट की। अब पारो का चटाई ढाबा हमेशा हवा में ही रहता। चटाई से लगाकर वो एक सीढ़ी नीचे की तरफ कर देती है। जिसे भी ऊपर आना होता है वो सीढ़ी से ही ऊपर आ जाया करता। हवा में ही उड़ती रहेगी क्या पारो? तू मुझे भूल ही गई है। ऊपर जाकर क्या करेगी फिर? नहीं, हम तो गरीब लोग हैं ना। तू तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाती है। वो सब तो मैंने यूं ही हवाबाजी में कह दिया था। अब विनीत तो पास के गांव में कपड़े बेचने का काम करते हैं। ये लो पारो। हे राम, ये बात थी तो पूछ क्यों नहीं है? आजा ऊपर, तेरा ही ढाबा है। इसके बाद पारो और नंदू खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लग जाते हैं। गांव में जादुई उड़न चटाई ढाबा आने के बाद कभी भी कोई भूखा नहीं सोता। जिसके भी घर में खाने की दिक्कत हो जाती, नंदू उन सभी को अपने चटाई ढाबे से आसमान की सैर के साथ साथ अपने हाथ का जायका भी चखाता।